चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कनकड़। कनकड़ में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए हैं और ये एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाला चैप्टर है, इसे आप ध्यान से पढ़ते रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस बात को शेयर करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कनकड़ में हमने कुछ रूल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जिरंड, GERUND, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। ये एमवी फर्स्ट प्लस ING होता है और ये भी एमवी फर्स्ट प्लस ING होता है। दोनों एमवी फर्स्ट प्लस ING होते हैं। दिखने में दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो इनकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। इसका अर्थ बनाने पर अंतिम अक्षर ना आएगा, ये इसकी पहचान है। और इसका जब अर्थ बनाएंगे तो अंतिम अक्षर ना नहीं आएगा। इसका अर्थ बनाने पर अंतिम अक्षर ना आएगा और इसका अर्थ बनाने पर अंतिम अक्षर ना नहीं आएगा। जिरंड को और कहा जाता है क्या, वर्बल नाउन। क्या कहा जाता है भाई, वर्बल नाउन। और इसे कहा जाता है क्या, वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्बल नाउन है, ये वर्बल एडजेक्टिव है। अब आप मुझे बताइए, यदि मैं कहूँ इंटेलिजेंट और मैं इसके आगे लिखूँ बॉय, तो आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो सब बच्चे जानते हैं इस बात का जवाब क्या है कि एक वचन है लड़का, तो इज ही लगेगा भाई। और यदि मैं लिख दूँ इंटेलिजेंट बॉयज, अब आप क्या लिखेंगे भाई, इज और आर में से बताइए। तो आप इज और आर में से आर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नाउन प्लूरल है। तो इससे एक बात जाहिर हुई क्या, कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल में से एक जरूर होती है। यदि वो अनकाउंटेबल हुई तो भी उसे सिंगुलर ही माना जाता है। तो प्रत्येक नाउन या तो सिंगुलर होती है या तो प्लूरल होती है। तो ये भी क्या है, नाउन। और ये नाउन कैसी है, ये सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है भाई, सिंगुलर नाउन है। इसलिए इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। जिरंड एक सिंगुलर नाउन होती है जिसके बाद वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर। अब ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है भाई। अब एडजेक्टिव ना तो एक वचन होता है ना बहुवचन होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं। अगर एडजेक्टिव कोई आता है तो उसके बाद वाली नाउन के अनुसार वर्ब भरी जाती है। तो यहाँ पर यदि हम वर्ब भरेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, नाउन के अनुसार। किसके अनुसार भरेंगे भाई हम वर्ब, तो हम वर्ब भरेंगे नाउन के अनुसार। समझ में आ रही है यहाँ तक बात सभी को। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम। प्लेइंग फुटबॉल इज और आर ए गुड एक्सरसाइज। प्लेइंग फुटबॉल इज और आर ए गुड एक्सरसाइज। दूसरा एग्जाम्पल है हेल्पिंग, मतलब मदद करना, हेल्पिंग अदर्स इज और आर गुड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, या बाइट्स में से क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है भाई साहब, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो हम देखते हैं, इनमें चेक करना है कि ये जिरंड है या ये तो नाउन आ गया भाई। तो अब आप मुझे बताइए, इसका अर्थ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, फुटबॉल खेलना। अब ये भी बना सकते हैं खेलती हुई फुटबॉल, लेकिन आप भी जानते हैं फुटबॉल खेलती हुई थोड़ी बोल सकते हैं भाई कभी।
तो फुटबॉल खेलना, अंतिम अक्षर ना आया तो ये जिरंड है। कई बार थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वाली एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आईएनजी फॉर्म क्या है। ऑप्शन आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑप्शन आता है जिरंड है, ऑप्शन आता है पास्ट पार्टिसिपल है। हाल ही में जो पिछली सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या क्या है। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी जिरंड है, क्योंकि ना आ रहा है, और ना आ रहा है तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, करना अंतिम अक्षर ना है, और अंतिम अक्षर यदि ना है तो ये जिरंड है, और ये जिरंड है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जिरंड में वर्ब कैसी आएगी? ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, अब कुत्तों का भौंकना, कभी कभार काटना, ऐसे बोले या ऐसे बोले? भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम बाइट, और बाइट्स कभी कभार काटते, भौंकने वाले कुत्ते, तो अंतिम अक्षर ना नहीं आ रहा है भाई, और यदि ना नहीं आ रहा है तो ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब उसके नाउन के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में खूब बार आता है भाई। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, और बाइट्स में बाइट आएगा। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, यदि आईएनजी फॉर्म के बाद में यहाँ सिंगुलर नाउन आए, कैसे नाउन आए भाई? यदि यहाँ पर सिंगुलर नाउन आए तो ऑलवेज वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। हमें चेक नहीं करना कि ये जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों चेक नहीं करना? अगर ये जिरंड हुआ तो वर्ब सिंगुलर आएगी आएगी, और यदि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ तो इस सिंगुलर नाउन की वजह से वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आ ये बात समझ में? तो यदि यहाँ वाली नाउन सिंगुलर है तो आपको बिना दिमाग लगाए यहाँ वर्ब हमेशा क्या लगानी है? सिंगुलर। अब आप इसे जल्दी से नोट करिए। चलिए मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और देता हूँ, आप लोग करिए, करना इनके आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर आएगा। ए रोलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। ए रोलिंग स्टोन गेदर और गेदर्स नो मॉस। ए रोलिंग स्टोन गेदर और गेदर्स नो मॉस। मॉस का मतलब होता है काई। आपको आंसर बताना है गेदर आएगा या गेदर्स आएगा। ठीक है। Barking dogs is or are not allowed here. Seeing is or are believing. ठीक है। स्मोकिंग, कोज और कोजेज कैंसर। करिए आप सारे एग्जाम्पल, इनमें क्या आंसर आएंगे? जल्दी सोचिए फिर मैं बताता हूँ। क्राइंग इज और आर
also a good exercise for children। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा कि यदि आईएनजी फॉर्म के बाद जो नाउन आ रही है, यदि यह नाउन सिंगुलर है तो आपको बिना दिमाग लगाए सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये नहीं देखना कि ये जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, केवल प्लूरल वाले में चेक करना है। बार्किंग डॉग्स, अब आप बताइए, कुत्तों का भौंकना यहाँ अलाउ नहीं है ऐसे बोले, या भौंकने वाले कुत्ते यहाँ अलाउ नहीं है? भाई भौंकने वाले कुत्ते तो सारे ही होते हैं। अगर आप इसका अर्थ बनाएंगे भौंकने वाले कुत्ते, तो इसका मतलब भौंकने वाले कुत्ते तो सारे ही होते हैं भाई। तो यहाँ क्या कहना चाह रही है, बार्किंग डॉग्स, कुत्तों का भौंकना इज नॉट अलाउड हियर, यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो मैंने पहले भी आपको बताया था, डायरेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन सकती है, नाउन। तो ये तीनों नाउन है भाई, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट बन रही है, इनके बाद में कोई दूसरी नाउन नहीं आई है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगी या तो प्रोनाउन होगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना भाई, तो ये तीनों नाउन ही हैं, और नाउन है तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी तीनों। तो क्राइंग इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन। आप जल्दी से इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई। देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम। एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भाई, मोर देन का प्रश्न आता है। किसका आता है भाई, मोर देन। एक प्रश्न आता है मोर देन का, तो कैसे आता है देखिए, मोर देन के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए, मोर देन के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। मोर देन के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और मोर देन के बाद यदि प्लूरल नाउन आए, यदि प्लूरल नाउन आए तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, प्लूरल। मोर देन के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे मोर देन ए वर्कमैन, वर्कमैन बोलते हैं भाई काम करने वाले हो ना, मजदूर। मोर देन ए वर्कमैन इज और आर नीडेड हियर, इज और आर नीडेड हियर। अगला सेंटेंस है मोर देन 500 students, more than 500 students is or are appeared in the exam. More than 500 students is or are appeared in the exam. More than 100 pens, more than 100 pens are या is distributed here. आप सोच के करिए, मैं समझाता हूँ अभी। more than more
than one is or are invited to the party, is or are invited to the party। अब देखिए मोर देन के बाद में क्या आया, सिंगुलर नाउन आई, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। मोर देन के बाद 500 स्टूडेंट्स प्लूरल आया, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। मोर देन 100 पेन्स, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। लेकिन इस वाक्य को ध्यान से देखिए, मैं आपको दोनों चीज समझाता हूँ कि इनमें ऐसा क्यों आ रहा है, इसमें अलग बात क्यों हो रही है। देखिए ये देन क्या है भाई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले यदि नाउन है तो वर्ब उसी नाउन के अकॉर्डिंग आती है, और उस नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, देन के पहले एम लिखा हुआ है, एम प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो वर्ब कैसे लेगा भाई, आर, बहुवचन वर्ब लेगा। अब आप बोलेंगे कि ये देन तो यहाँ भी क्या है, आपका प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए भाई, यहाँ देन के पहले नाउन नहीं है, यहाँ देन के पहले कोई नाउन नहीं है, तो ये मोर देन पूरा ही 500 स्टूडेंट्स के एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। समझ रहे हो, यहाँ देन के पहले नाउन होती तभी तो नाउन के अकॉर्डिंग लगाते। अब मोर तो क्या है, मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है, और मैनी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एक वचन बहुवचन कुछ होता नहीं है, इसलिए वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, इनके अकॉर्डिंग आ रही है, इन तीनों में। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन के पहले नाउन है, और यदि प्रीपोजिशन के पहले नाउन है तो उस नाउन के अनुसार ही वर्ब आती है, हमने पढ़ा था पहले भी भाई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठना चाहिए कि मोर देन ए वर्कमैन, एक से अधिक मजदूर, तो बहुवचन होना चाहिए, ये सिंगुलर कैसे है, मोर देन वन तो प्लूरल होना चाहिए, ये मोर देन वन सिंगुलर कैसे आ रहा है भाई। तो भाई साहब मोर देन ए वर्कमैन इज नीडेड हियर का मतलब क्या है कि एक आदमी के बस की बात नहीं है, बस ये कहना चाह रहा है। इस वाक्य में क्या कर रहा है, मोर देन ए वर्कमैन नीडेड हियर मतलब एक मजदूर के बस की बात नहीं है, इसका ये अर्थ है। बात समझ में आ रही है, इसका ये अर्थ नहीं है कि एक से ज्यादा मजदूर चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक मजदूर के ये काम बस की बात नहीं है, और एक के बस की बात नहीं है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। बात समझ में आ रही है। तो आप या तो इन सबका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर नोट कर लीजिए फटाफट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए भाई अगला नियम है, नियम जो भी आप लिख लेना भाई, देयर टाइप सेंटेंस में, देयर टाइप सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद लिखी वर्ब के बाद लिखी नाउन के अनुसार किया जाता है, नाउन के अनुसार किया जाता है। जैसे भाई हम लिखें देयर आर, इजे आर जो भी आएगा, ए पेन ऑन द टेबल, ठीक है भाई। अब देयर देखो, देयर ना एक वचन है ना बहुवचन है, देयर तो इंट्रोडक्टरी है, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगा दिया हमने देयर, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था। तो देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, इज और आर के बाद जो नाउन लिखी है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ए पेन के लिए वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, देयर आर्या इज मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर शर्मा
to help you. There is or are Mr. Gupta and Mr. Sharma to help you. तो बताइए इसके अनुसार तो वर्ब आएगी नहीं। आगे देखिए मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर शर्मा प्लूरल हुए कि नहीं हुए? प्लूरल हुए तो वर्ब क्या लिखेंगे भाई? आर। देयर आर मिस्टर गुप्ता एंड शर्मा, दो गए ना भाई लोग, दो लोग हो गए तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, इज आर देयर एनी पेन टू राइट विद? इज और आर देयर एनी पेन टू राइट विद। अब देखिए जो इज और आर है बच्चा कंफ्यूज होता है, देर आ गया, देर के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। नहीं भाई, देर तो इंट्रोडक्टरी एकवचन बहुवचन नहीं होता है। इसकी सब्जेक्ट कौन है भाई? एनी पेन, और एनी पेन के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए? वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। तो इज देयर एनी पेन टू राइट विद, तो देयर टाइप सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो कैसी आती है भाई? देयर के बाद लिखी हुई नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाहर से बहुत आवाजें आती है, क्या कर सकते हैं? ये पता नहीं लोग क्यों इतनी आवाज करते हैं। घर में बात भी करते हैं तो जोर जोर से करते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। देखिए देखो, आप सुने होंगे कि ऑल प्लूरल होता है। ऑल कैसा होता है भाई? प्लूरल। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऑल प्लूरल ही नहीं, ऑल सिंगुलर भी होता है। ऑल प्लूरल भी होता है और ऑल सिंगुलर भी होता है, ये दोनों फॉर्म्स में होता है। अब आपको ये चेक करना है वाक्य में कि यदि ये ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी भाई? सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि आप ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और यदि आप ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए करेंगे तो निश्चित सी बात है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। क्योंकि ये ऑल तो एक एडजेक्टिव ही तो है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमेशा। ठीक है भाई, जैसे हम देखते हैं, आपने खूब सुना होगा ऑल इज वेल। एक बहुत बड़े फिल्मकार ने एक फिल्म में ये खूब कहा था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हालांकि अभी ऑल इज वेल नहीं है। बहुत लंबे समय से 3-4 महीने से कोचिंग सेंटर्स बंद है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। छोटे बच्चे जो जिनकी राजस्थान सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ने भी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी है, तो बच्चे 5-10 मिनट जब मोबाइल लेते हैं तब तो पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चा जब कोई नहीं देख रहा होता है उसको तो गेम चालू कर लेता है उसमें, तो बच्चा के बहुत बढ़िया मौज होगी। इस लॉकडाउन का यदि कोई आनंद ले रहा है तो वो बच्चे ले रहे हैं। आप और हम भी जानते हैं कि स्कूल में 1 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती थी तो हम लोग कितने खुश हो जाते थे। अब तो बच्चों को ये लग रहा है कि 3-4 महीने तो ये हो गए और अभी भी स्कूल नहीं खुलेगी। बच्चों को ये पता चलता है कि 15 अगस्त को खुलेंगे या 1 जुलाई को खुलेंगे तो बच्चे चिंता में आ जाते हैं। फिर पता चलता है 1 जुलाई से पहले अरे तो आगे खुलेगी, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ऑल इज वेल, हालांकि सब कुछ वेल है नहीं अभी। ऑल इज वेल के बाद इज क्यों आया? अब आपसे कोई पूछे और सुना भाई तो आप बोलेंगे भाई सब कुछ ठीक। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑल इज वेल। आप कहेंगे सब कुछ ठीक, उसी को अंग्रेजी में कहेंगे ऑल इज वेल। अब ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कैसे है? किसी ने आपसे पूछा और सुना भाई, आपने कहा बस सब कुछ बढ़िया, वो बोले ले गिना। गिना भाई क्या क्या बढ़िया, तो गिना सकते हो क्या आप? नहीं। क्यों नहीं गिना सकते? क्योंकि ये नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल। हमने कहा सब कुछ ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ ऑल अनकाउंटेबल है, और ऑल अनकाउंटेबल तो वर्ब कैसी लेगा भाई? सिंगुलर, तो ऑल इज वेल।
समझ में आ रही है बात? देयर, एक आप सोचेंगे आंसर क्या आएगा, इज और आर 40 स्टूडेंट्स in the class, all is or are intelligent. There is or are 40 students in the class, all is or are intelligent. अब आप मुझे बताइए all किसके लिए आया? मतलब ये बताइए कि यहाँ इज आएगा कि यार, तो यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, देयर के अनुसार वर्ब आएगी नहीं, तो आर आएगा। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ये ऑल किसके लिए है? इन 40 विद्यार्थियों के लिए तो है, और 40 विद्यार्थियों के लिए है, तो ऑल प्लूरल है, और ऑल प्लूरल है तो वर्ब भी किसके लेगा भाई? प्लूरल ही लेगा। ऑल आर इंटेलिजेंट। एक आप खूब सुनते होंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो ये वही आ गया इसमें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसी का तो आ गया भाई ये। समझ में आ रही है बात? तो ऑल को ध्यान रखेंगे आप, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ऑल के साथ में लिख दो यदि सम, तो सम के साथ भी यही दोनों केसेज हैं। यदि सम के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और यदि सम के साथ प्लूरल नाउन लिखेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी। सेम केस है, जैसे सम मिल्क इज और आर needed for the newborn baby। छोटे बच्चे के लिए, जिसका अभी भी जन्म हुआ है, उसके लिए दूध की आवश्यकता है। अब बताइए मिल्क कैसे नाउन है? मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे लेगा भाई? समझ में आ रही है बात? Some students was or were taking the test। कुछ विद्यार्थी टेस्ट दे रहे थे। Some students was or were taking the test। अब सम के साथ में क्या आया? प्लूरल नाउन आई। प्लूरल नाउन आई तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई? प्लूरल ही आएगी। Some students were taking the test। कुछ विद्यार्थी टेस्ट दे रहे थे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैप्टर थोड़ा बचा हुआ है, वो 10-15 मिनट में होगा नहीं, तो अगली एक पूरी क्लास हमें लग जाएगी, इसलिए आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। दोबारा हाजिर होते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक इस बात को पहुंचाइए कि हम ये चीज़ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इजी क्लासेस की तरफ से यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। कल मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए जोश के साथ, जैसा हमारे सोनी जी सर कहते हैं, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।